अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब बूटा फ्राम अलरहमान सॉफ्ट डॉट कॉम गुजरांवाला। हम लोग टेस्ट फेज़ देख रहे हैं, ऑनलाइन शेड्यूलर एंड नोटिफायर। ये हमारे पास ये टेस्ट फेज़ है। टेस्ट फेज़ की मेन स्क्रीन index.php है, जो कि मैंने वैम सर्वर में इंस्टॉल किया है। वैम सर्वर को डी में मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। डी में www में ये देखें, ये डी में वैम सर्वर www 2020, यहाँ पे मैंने इस फोल्डर को कंटेंट शेड्यूलर के नाम से रखा हुआ है। इसको अगर ख़ुद से ओपन करना है, वैम सर्वर इंस्टॉल हो और लोकल होस्ट को क्लिक करें, ये हमारे पास आ गया। PHP माई एडमन जो है ये डेटाबेस के लिए है, ये मैंने ओपन कर लिया। और देन 2020 में जाके कंटेंट शेड्यूलर में मैं क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। अगर मैंने बाहरी प्रोजेक्ट बनाया होता तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाता। तो ये हमारे पास इंडेक्स का पेज ओपन हुआ। और इस कोड को देखने के लिए मैंने इस कोड को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ VS स्टूडियो से हम इसको देख लेते हैं। ये मैंने इसको प्रोजेक्ट को ओपन किया हुआ है। फाइल पहले मैं क्लोज़ कर देता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। फाइल ओपन फोल्डर करें और ये फ़ोल्डर सेलेक्ट करें तो ये पूरे का पूरा फ़ोल्डर हमारे पास ओपन हो जाएगा। जब ये फ़ोल्डर ओपन होगा तो हमारे पास ये सबसे पहले फ़ाइल है index.php। ये इसकी सारी कोडिंग हुई हुई है। इस कोडिंग में सबसे पहले ये टाइटल है। टाइटल जो भी है वो यहाँ पे नज़र आता है। ये टाइटल मैंने दिखाया। देन थोड़ा सा हम डाउन करते हैं तो कुछ डिफ्स लगी हुई हैं और यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी हेडिंग है। ये बड़ी हेडिंग, ये वाली हेडिंग, ठीक है, और ये हेडिंग नहीं, ये वाली हेडिंग है। और देन हमने एक इसके अंदर जो है पिक्चर भी लगाई हुई है, वो ऊपर थी, ये पिक्चर हमने लगाई हुई है, ठीक है। एडमिन के अंदर अपलोड का फोल्डर है, उसमें हेडर पड़ा हुआ है ये वाला, और ये पिक्चर इसमें मैंने लगाई हुई है। उसके नीचे कंटेंट शेड्यूलर लिखा हुआ है। और देन अगर हम बात करें तो ये बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कंटेंट शेड्यूलर, ठीक है जी। ये उसके बेनिफिट हैं कि फास्टेस्ट हो जाता है, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, ठीक है, अप टू डेट रहेगा हमारे पास, और पॉसिबल होगा कि आप एवरी टाइम जो है वो ऑनलाइन रहें, ठीक है। और इमीडिएट जो है वो ये हम निकाल देते हैं इसमें। तो ये जो भी आप इसके अंदर चीज़ें ऐड करना चाहें कर सकती हैं। सबसे नीचे हमारे पास ये डेवलप बाय, जो भी आपका नेम LMS ID है ये आप लिख सकते हैं, इसमें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। ये हमारे पास मेन पेज था। आपको हेडर भी नज़र आ रहा होगा, तो ये हेडर का पेज है। हेडर के पेज में हमने क्या डिफ़ाइन किया हुआ है, मेन हमने हेडिंग वगैरह और कुछ लिंक्स हैं वो इसमें डाले हुए। फिर हमारे पास मेन्यू का पेज है। असल पेज यही है जो ये ऊपर वाले कंटेंट हेडर और ये 3 बटन लगाए हुए हैं उसमें। यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास एक लॉगिन का बटन हमने जो लगाया हुआ है, इंस्ट्रक्टर लॉगिन। फिर हमने एडमिन या प्रिंसिपल लॉगिन ये हमने लगाया हुआ है। और देन हमने स्टूडेंट रजिस्टर का बटन लगाया हुआ है। ज़्यादातर इस प्रोजेक्ट में काम जो है वो एडमिन या प्रिंसिपल लॉगिन का है। क्लिक करते हैं तो ये देखें एडमिन के फ़ोल्डर में लॉगिन का पेज जो है वो ओपन हो गया। तो देखते हैं इसको, एडमिन का फ़ोल्डर और ये रहा लॉगिन का पेज, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, एडमिन का फ़ोल्डर और लॉगिन का पेज ये हमारे पास आ गया। इसमें ऊपर जो है वो PHP का कोड है ये वाला। और हम थोड़ा सा डाउन जाएं तो यहाँ पे ये एक टाइटल वैसे रॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन ये हेडर में मैंने चेंज किया तो मसला नहीं होगा। ऑनलाइन कंटेंट शेड्यूलर एंड नोटिफायर ये चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये देखें हमारे पास हेडिंग आ गई लॉगिन की। अगर इसको हम चेक करें तो ये हमारे पास कंटेंट शेड्यूलर आ गया और हेडिंग जो है वो हाइड की हुई है। वैसे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है जिसमें हमने लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस। ये देखें, ये इसमें वाज़िया नज़र आ रहा है कि इसमें ईमेल एड्रेस लिखें और नीचे पासवर्ड लिखें। तो ये पहला इनपुट बॉक्स है ईमेल एड्रेस का, दूसरा इनपुट बॉक्स है पासवर्ड का, और देन सबमिट का बटन है। जैसे ही हम ये सबमिट का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये सबमिट का मेथड काम होता है। सबमिट के मेथड में क्या करता है, ईमेल चेक करता है, पासवर्ड चेक करता है। किस टेबल से, यूज़र डिटेल टेबल से। तो यूज़र डिटेल टेबल के अंदर हम जाते हैं। कौन सा टेबल है जी हमारे पास, कंटेंट शेड्यूलर डेटाबेस में यूज़र डिटेल का टेबल,
ये देखिए यहाँ पे जाके एडमिन का यूज़र और पासवर्ड चेक करें, तो ये यूज़र और पासवर्ड जो है ईमेल वगैरह चेक करके, और ये भी चेक करेगा कि ये अप्रूव है कि नहीं है। अगर तो स्टेटस अप्रूव है तो लॉगिन हो जाए। तो हम अभी एक ईमेल देते हैं, यहाँ पे पासवर्ड देते हैं और ये लॉगिन, क्योंकि ये एडमिन यूज़र तो वैसे ही मेन होल ऑपरेशन कर सकता है। तो ये हमारे पास एडमिन के अंदर इंडेक्स का पेज आ गया, ये उसकी डिज़ाइनिंग है, वो भी आप देखना चाहें तो ये हमारे पास पेज है, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ऐड क्लास। उसके लिए हमने एक क्लास ये बनाया हुआ है ऐड कैटेगरी का, उसके अंदर ही हमने ऐड क्लास लगा दिया हुआ है। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें कि हम लोगों ने एक लेबल दिया है, पहले सबसे पहले तो हेडिंग दी है, फिर एक लेबल है क्लास ने, ये लेबल दिया हुआ है, फिर उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो सिंपल ये उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। और देन हमने एक बटन लगाया हुआ है, जैसे ही बटन सबमिट प्रेस होता है तो ऊपर PHP का कोड का आ जाता है। ये हमारे पास PHP का कोड है, क्लास नेम, ठीक है, हम लोग गेट करते हैं और देन हम क्लास के टेबल में क्लास नेम इंसर्ट करा देते हैं। तो ये हमारे पास क्लास का टेबल है, ये रहा। आईडी ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती है क्योंकि आईडी हमने ऑटो रखी हुई है। तो जो भी हम क्लास एंटर करेंगे वो इसमें आ जाएगी। एक क्लास एंटर करके देखते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ MCOM, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो डेटाबेस में हम चेक करते हैं, ये हमारी क्लास एंटर हो गई। इसको हम एडिट अपडेट भी कर सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्म है, ठीक है, मैनेज कैटेगरीज के नाम से है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये है, ठीक है। जैसे ये फॉर्म लोड होगा, पहले इसने डाटा लोड करना है। अगर आप देखें तो पहले इसने ऑल कैटेगरीज का वर्ड लिखा हुआ है, हम इसको चेंज कर देते हैं, ऑल कैटेगरीज नहीं, ऑल क्लासेस। जैसे ही मैंने इधर सेव किया, उधर रिफ़्रेश किया तो ये हो गया, ठीक है। तो पहले हमने ये हेडिंग लगाई, हेडिंग लगाने के बाद हमने इसके अंदर एक टेबल लिया, टेबल में हमने अपनी हेडिंग सेट कर दी, पहली रो उसके अंदर हेडिंग लगा दिया। ये सारी हेडिंग जो है वो मैंने लगा दी है, क्लास नेम, एडिट, डिलीट, ये सारा लगा। फिर मैं इसको डाटा देने लगा हूँ। किस टेबल से मैं डाटा गेट करूँगा? क्लास के टेबल से मैं डाटा गेट करूँगा। क्लास के टेबल से डाटा गेट किया, फिर मैंने एक एक लूप चला के एक एक क्लास की चीज़ जो है उसको अपलोड कर दिया, मतलब 1 बाय 1 क्लास सारी अपलोड कर दी। तो ये देखिए जितनी क्लासें उस टेबल में होंगी ये हमारे पास अपलोड होती है। देन हम लोग अगर हम एडिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो यही फॉर्म आईडी को लेके, क्लास आईडी को लेके अपडेट का मेथड कॉल कर देता है। अगर वो देखना चाहते हैं तो अपडेट की क्वेरी, ये हमारे पास अपडेट की क्वेरी आ जाएगी कि जब अपडेट होगा तो यूज़र के टेबल में ईमेल आईडी को अपडेट कर, ठीक है। इस ईमेल आईडी को देख के ये है डाटा जो अपडेट करना है, ये वाला क्लास आईडी को देख के अपलोड करना। तो देन हम ऐड सब्जेक्ट देखते हैं। ऐड सब्जेक्ट भी इसी तरह ही है, बस डाटा ये हमने 2 फील्ड्स हैं इसमें। मैनेज सब्जेक्ट भी उसी तरह ही है, ये मैनेज सब्जेक्ट आ रहा है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं मैनेज सब्जेक्ट बाद असाइन क्लास टू सब्जेक्ट। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये है ऐड असाइन सब्जेक्ट का फॉर्म। ऐड असाइन सब्जेक्ट ये रहा। ऐड असाइन सब्जेक्ट में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हमने ये फॉर्म, असल कोडिंग हमारी फॉर्म में ही होती है। तो ये हमने एक फॉर्म लिया और उसमें हम ऑप्शंस ली हुई हैं, कुछ ड्रॉप डाउन ऑप्शन। पहली ड्रॉप डाउन ऑप्शन का नाम है सेलेक्ट क्लास और उसमें मैंने सारी क्लासेस गेट की हुई है, ठीक है। और जब तक ये लूप चलाई हुई है कि जब तक डाटा एंड ना हो सारी क्लासेस जो हैं वो गेट कर लें। क्लास आईडी बैकएंड पे पॉइंट होता है, क्लास नेम सामने नज़र आता है। तो ये देखिए ये सारी क्लासेस आ रही हैं जैसे ये हमको मार। फिर हमने एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट ली, ये सेकेंड ड्रॉप डाउन लिस्ट है सेलेक्ट सब्जेक्ट। और सेलेक्ट सब्जेक्ट में भी हमने ऑप्शंस लिए हुए हैं, सारे ऑप्शंस में हम सब्जेक्ट लोड करा देते हैं। जितने भी सब्जेक्ट के टेबल में सब्जेक्ट हैं वो लोड करा देते हैं। तो ये फ़र्ज़ करें मैं MCOM को अकाउंटिंग का सब्जेक्ट देना चाहता हूँ और जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस करूँगा फिर वही PHP का कोड का हल होगा। रेपिटिशन है, सेम तरीक़ाकार है वर्क का कि जब मैं असाइन करूँगा तो मुझे 2 चीज़ें ही सेव करनी कि कौन सी क्लास को कौन सा सब्जेक्ट असाइन किया। तो ये मैं जैसे ही सबमिट करूँगा इस क्लास को ये सब्जेक्ट असाइन हो जाएगा। फिर मैनेज में जाके चेक करना चाहूँगा तो ये देखें ये असाइन हो गया। इसके लिए टेबल भी है, ये हमारे पास टेबल, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्लास आईडी और
सब्जेक्ट आईडी है जो कि एज अ फॉरेन की है। जब हम लोग इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ये हम लोग जो है क्लास आईडी का रिलेशन बना लेते हैं क्लास के टेबल से, और सब्जेक्ट आईडी का रिलेशन बना लेते हैं सब्जेक्ट के टेबल से। ये गेट करते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से कॉल कर लें मैनेज असाइन सब्जेक्ट, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैंने सब कैटेगरी के नाम से ये टेबल मौजूद है, मैनेज सब कैटेगरी। ये रहा, इसमें मैंने ये क्वेरी लगाई हुई है इनर ज्वाइन के साथ, काफ़ी बड़ी क्वेरी है। इस क्वेरी के ज़रिए जो है वो हम डाटा लेके आते हैं। ये देखें ना, यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाया है क्लास के टेबल के साथ तो क्लासेस आ रही हैं, और सब्जेक्ट का इनर ज्वाइन लगाएंगे तो सब्जेक्ट्स हमारे पास आएंगे। तो ये क्वेरी अंडरस्टैंड करने वाली है। देन हम ऐड सब्जेक्ट कंटेंट, ये ग्रड है, सारे सब्जेक्ट उसी तरह लोड हो रहे हैं। अकाउंट्स है तो यहाँ पे मैं इसको ई अकाउंट्स दे देता हूँ, और यहाँ पे उसका कंटेंट जितना भी है वो लिखूँगा। सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये डाटा सबमिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारा सिस्टम है। इसका फॉर्म जो है वो ऐड सब्जेक्ट कंटेंट है, मैनेज के लिए मैनेज सब कंटेंट है। इन चीज़ों को हम डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे डिलीट करेंगे तो वो हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। ये चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये है मैनेज सब कंटेंट। यहाँ पे मैंने जैसे ही डिलीट का बटन दबाया है तो ये सब कंटेंट आईडी जो है वो बाइंड होके, तो डिलीट की क्वेरी जो है वो देखते हैं, उसमें थोड़ा सा डिलीट हम करेंगे असल टेबल से। मैं टेबल का नाम लिख दूँ, गलत टेबल लिखा हुआ था इस वजह से वो डाटा डिलीट नहीं हुआ। ये रहा सब्जेक्ट कंटेंट। सब्जेक्ट कंटेंट के टेबल को हम अगर करेंगे तो ही रिकॉर्ड डिलीट होगा। तो अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट, और ये देखें हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद मेन उसी फॉर्म को कॉल करना चाहिए। तो मेरा फॉर्म ज़रा रॉन्ग कॉल हो रहा था, ये लें मैंने उसी फॉर्म को दोबारा कॉल किया कि डिलीट करो और इसी फॉर्म को दोबारा कॉल करो। तो ये ओवरव्यू वीडियो है हमारे पास कंटेंट शेड्यूलर के रेलिवेंट। इसको देखें और इसको समझें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।